गाइस आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 2 अप्रैल सन 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर। इनमें से कौन सा सर्किट बोर्ड है जो बहुत विभिन्न कंपोनेंट्स को कंप्यूटर से जोड़ता है। पहला है सीपीयू, दूसरा स्विच बोर्ड, तीसरा है मदरबोर्ड, चौथा है एनआईसी। सो गाइस मदरबोर्ड होता है जो सारे कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के जोड़ता है, तो आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोअर देन द सीपीयू बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। इनमें से वह कौन है जो सीपीयू से तो स्लो होती है पर मेन मेमोरी से बहुत तेज होती है। पहला कैसे मेमोरी, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा डीवीडी रोम डीवीडी और चौथा है रोम। सो गाइस यहाँ पर कैसे मेमोरी होती है जो सीपीयू से तो स्लो होती है पर मेन मेमोरी से फास्ट होती है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप इज अ ब्लैंक मेमोरी। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है। पहला वॉलेटाइल, दूसरा रैंडम एक्सेस, तीसरा है ऑप्टिकल और चौथा है सिक्वेंशियल मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस। दिस मैग्नेटिक टेप है एक प्रकार की सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरली नोन फॉर लार्ज साइज स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर एंड यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, भंडारण और प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सो यहाँ क्वेश्चन में उस कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है जो साइज में भी बड़ा होता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर भी काफी तेज होती है, साथ ही साथ स्टोरेज भी बड़ी होती है, मतलब स्टोरेज भी काफी ज्यादा होती है। सो ऑप्शन है, पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा मैन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है पीडीए। सो गाइस यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो साइज में भी बड़े होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और एक्सेस पावर मतलब की प्रोसेसिंग पावर भी बहुत तेज होती है। तो आंसर यहाँ पर होगा दूसरे नंबर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड बाई सीडैक। सीडैक के द्वारा बनाया गया इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। पहला परम युवा, दूसरा परम पद्म, तीसरा है परम 8000 और चौथा है परम ईशान। सो गाइस यहाँ पर सीडैक के द्वारा बनाया गया इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम यूपीएस स्टैंड फॉर। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। पहला है अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, दूसरा है अन यूनिक पावर सप्लाई, तीसरा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और चौथा है यूनिक पावर सिस्टम। तो यूपीएस का फुल फॉर्म हम पहले भी कई क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुके हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो आंसर यहाँ होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें सही और गलत बताना है। पहला, सीआरटी यूजेस इलेक्ट्रॉन गन फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब सीआरटी इलेक्ट्रॉन गन का यूज करती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा है, वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। वीडियो वीडीयू इनपुट डिवाइस भी कहलाती है। तीसरा है, अ कंप्यूटर में हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस। का एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा इनपुट डिवाइस हो सकती है। सो गाइस यहाँ पर पहला सीआरटी इलेक्ट्रॉन गन का यूज करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यह एक इनपुट डिवाइस है, ये गलत है क्योंकि वीडियो होती है एक आउटपुट डिवाइस। सो दूसरा होगा गलत। और कंप्यूटर में हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस, तो ये भी सही होगा क्योंकि कंप्यूटर में एक से ज्यादा इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो एक से ज्यादा इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा और तीसरा सही होगा। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का, ट्रू फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हमें इन्हें मैच करना है। एमआईपीएस, दूसरा है एसरैम, तीसरा है मैग्नेटिक टेप और चौथा है डीवीडी। सो यहाँ पर एमआईपीएस मतलब कि प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सो पहले का होगा तीसरा, मतलब सी नंबर का प्रोसेसर स्पीड। दूसरा एस रैम, रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी, यहाँ रैम का ही पार्ट बताया गया है कंपोनेंट एक एस रैम स्टैटिक रैम, ये वॉलेटाइल मेमोरी में आएगा, यानी दूसरे का होगा डी। तीसरा है मैग्नेटिक टेप, ये है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और डीवीडी है वीडियो डिस्क। तो गाइस यहाँ पर पहले का होगा तीसरा यानी सी, दूसरे का होगा डी, तीसरे का होगा ए और चौथे का होगा बी। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्ट्रान इज अ ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्ट्रान कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला फर्स्ट जनरेशन का, दूसरा सेकंड जनरेशन, तीसरा थर्ड जनरेशन और चौथा है फोर्थ जनरेशन। सो गाइस यहाँ पर फोर्ट्रान है तीसरी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ आंसर होगा इसका थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज द एग्जांपल ऑफ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसका एग्जांपल है। पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, दूसरा फर्मवेयर का, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का।
तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी एमएस वर्ड वगैरह को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं, अपने काम के हिसाब से रखते हैं, इसलिए ये आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू ब्लैंक फॉर एनालिसिस पर्पस। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उपयोग विश्लेषण करने के लिए खालिस्तान में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। पहला रो एंड कॉलम, दूसरा है ग्राफिक्स, तीसरा स्लाइड्स और चौथा है वेक्टर्स। तो गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब कि एमएस एक्सेल वगैरह होते हैं, इनमें डेटा को रो और कॉलम में डिवाइडेड करा जाता है या व्यवस्थित करा जाता है, जिससे एनालिसिस बहुत आसानी से किया जा सके। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का रो एंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोब्स एक्रोबैट रीडर इज एडोब्स एक्रोबैट रीडर क्या है? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा फर्मवेयर, तीसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और चौथा है फ्रीवेयर। तो यहाँ पर एक्रोबैट रीडर है एक फ्रीवेयर। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कंप्यूटर C1 एंड C2 हैव रैम चिप्स ऑफ कैपेसिटी 4096 MB एंड 4 GB रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ पर कंप्यूटर की दो रैम चिप हैं, C1 और C2। C1 इज इक्वल टू 4096 MB और C2 इज इक्वल टू 4 GB। देन यहाँ पर हमें कौन सा कथन सही होगा? पहला स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ C1 एंड C2 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब C1 और C2 की स्टोरेज कैपेसिटी को कंपेयर नहीं करा जा सकता। दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ C1 इज लेस देन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ C2, मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी जो C1 की है यह कम होगी C2 से। तीसरा स्टोरेज कैपेसिटी C2 इज लेस देन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ C1, मतलब C2 की स्टोरेज कैपेसिटी C1 से कम होगी। और चौथा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज सेम, यानी कि C1 और C2 की स्टोरेज कैपेसिटी दोनों की सेम होगी। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो रैम दी गई है, हमें उनको एक यूनिट में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर 4096 MB है, तो 4 GB को भी हम MB में चेंज करेंगे। जब हम इसे MB में चेंज करते हैं तो हमें इसे 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसे 1024 से 4 GB को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4096 MB। देन आंसर इसका होना चाहिए सेम, है ना? मतलब कि चौथे नंबर का आंसर, जैसे यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज सेम, तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का, क्योंकि दोनों मेमोरी लगभग नहीं बिल्कुल सेम है, राइट? तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 256 MB? इनमें से कौन 256 MB के बराबर है? पहला है टू दी पावर 20 बिट्स, दूसरा है टू दी पावर 28 बिट्स, तीसरा है टू दी पावर 30 बिट्स और चौथा है टू दी पावर 31 बिट्स। सो गाइस यहाँ पर आपको 256 MB को बिट्स में चेंज करना होगा। बिट्स में चेंज कैसे करेंगे? आप इसको 2 के बेस में डिवाइड कर लेंगे, राइट? मतलब 2 को आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे जब तक कि 256 नहीं आता है। देन उसके बाद आप पावर लगा के देख सकते हैं कि कितना बिट्स आ रहा है। सो 256 को जब आप डिवाइड कर लेंगे और इसे बिट्स में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका टू दी पावर 31 बिट्स। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड शॉर्टकट इज टू मिनिमाइज अ विंडो इज। कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए, तो इनमें से कौन सा होगा? पहला है विंडोज की प्लस डाउन एरो, दूसरा है विंडोज की प्लस अप एरो, तीसरा है विंडो की प्लस लेफ्ट एरो, चौथा है विंडो की प्लस राइट एरो। सो गाइस अगर हमें किसी विंडो को मिनिमाइज करना होता है तो हम विंडो की के साथ में डाउन एरो दबाएंगे और जैसे ही डाउन एरो दबाएंगे तो बस विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बूटिंग एमबीआर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में एमबीआर का फुल फॉर्म क्या है? पहला मास्टर बूट रिकवरी, दूसरा है मेमोरी बूट रिकॉर्ड, तीसरा है मेमोरी बूट रिकवरी, चौथा है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो इस एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीइंग डेटा फ्रॉम ऑडियो सीडीज टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑडियो सीडी से कंप्यूटर में डेटा कॉपी करने को क्या कहा जाता है? पहला को अपलोडिंग, दूसरा बर्निंग, तीसरा रैपिंग और चौथा है डाउनलोडिंग। सो ऑडियो सीडी से डेटा कंप्यूटर में कॉपी करने को कहा जाता है रैपिंग। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस पुट द कंप्यूटर इनटू अ लो पावर मोड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर को लो पावर मोड में रख देता है आफ्टर सेविंग ऑल रनिंग प्रोग्राम्स एंड ओपन विंडोज ऑन द हार्डवेयर ड्राइव? सारे जो प्रोग्राम है, रनिंग प्रोग्राम है, विंडोज है, उनको हार्ड ड्राइव में सेव करने के बाद, मतलब कि हार्ड ड्राइव में सारे प्रोग्राम्स को जो चल रहे प्रोग्राम है उन सबको हार्ड ड्राइव में सेव करने के बाद में वह कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर को लो पावर मोड में एक्टिव कर देता है? पहला है हाइबरनेट, दूसरा है स्लीप, तीसरा है रीस्टार्ट और चौथा है लॉग ऑफ। तो गाइस यहाँ पर हाइबरनेट ऑप्शन होता है जो कंप्यूटर के सारे खुले हुए प्रोग्राम्स को या रनिंग प्रोग्राम्स को या विंडोज को हार्ड ड्राइव में रख देता है और उसके बाद लो पावर मोड में
चेंज कर देता है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। पहला है स्लीप ऑप्शन put the computer into a low power mode that retains all running programs and open windows in computer memory। स्लीप मोड होता है ये कंप्यूटर को लो पावर मोड में रिटेन कर देता है, जो कि खुले हुए प्रोग्राम को या चल रहे प्रोग्राम को मेमोरी में रख देता है। दूसरा है स्विच यूजर ऑप्शन स्विचेस टू अनदर यूजर अकाउंट ऑन द कंप्यूटर आफ्टर क्लोजिंग योर ओपन प्रोग्राम्स एंड विंडोज प्रोसेस। मतलब कि स्विच यूजर ऑप्शन का जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें खुले हुए प्रोग्राम को यह बंद कर देता है और यूजर अकाउंट चेंज हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर इसका आंसर है पहला जो सेंटेंस है तो सही होगा, पर दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है यह गलत होगा। सो इसका आंसर होगा पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इन्हें हमें सही जोड़ना है, मैच करना है। पहला पोस्ट, तो पोस्ट का फुल फॉर्म हम कई बार पिछले क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुके हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो पहले का तो बी हो जाएगा। हार्डवुड, हार्डवुड को दूसरा नाम दिया जाता है कोल्ड वुड। सो दूसरे का होगा सी और सॉफ्टवुड का होगा सी नंबर का वार्मवुड। सो पहले का होगा बी, दूसरे का होगा ए, तीसरे का होगा सी। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का बी ए सी। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन वायरस के बारे में गलत है। पहला वायरस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। दूसरा वायरस इज अ बेनाइन सॉफ्टवेयर, वायरस बेनाइन सॉफ्टवेयर है। तीसरा वायरस इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स, वायरस दूसरे फाइल या प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देता है। और चौथा है वायरस कैन बी डिलीटेड, वायरस कैन बी डिटेक्टेड एंड क्लीन्ड बाय द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा डिटेक्ट और क्लीन करा जा सकता है। सो गाइस यहाँ पर इनमें से गलत है जो वायरस इज अ बेनाइन सॉफ्टवेयर। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। यह कथन इस वायरस के बारे में गलत है। राइट, तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ी निजी नेटवर्क तकनीक तक पहुंचने से अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करा जाता है। पहला फायरवॉल का, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, तीसरा एंटीवायरस का और चौथा है कुकीज का। तो ये सीधी सी बात है, अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिक्योरिटी मेजर फॉर कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है। पहला है रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ मैन मेमोरी, मतलब मैन मेमोरी को अपग्रेड करते रहना रेगुलरली। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस स्पेशली पेन ड्राइव, मतलब कि पेन ड्राइव जैसे रिमूवेबल डिवाइसेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तीसरा है रेगुलर अपडेट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब एंटीवायरस को रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। चौथा है रेगुलर स्कैन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर को रेगुलरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन करते रहना चाहिए। तो यहाँ कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में इसमें जो पहला सेंटेंस है रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ मैन मेमोरी, मतलब मैन मेमोरी को अपग्रेड करते करते रहना चाहिए। सो यह वाला जो कथन है यह सिक्योरिटी सिस्टम मेजर करने के लिए नहीं है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना क्या कहलाता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है एनक्रिप्शन, तीसरा है कंप्रेशन और चौथा है डिक्रिप्शन। सो गाइस हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं तो यह मेथड कहलाती है एनक्रिप्शन। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी कैप्चा स्टैंड फॉर, कंप्यूटर सिक्योरिटी के संबंध में कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है। पहला कैप्चरिंग कैरेक्टर, दूसरा है कैप्चरिंग कैरेक्टर अल्टरनेटिवली, तीसरा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, चौथा है कंप्लीटली ऑथोराइज्ड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। सो इस कैप्चा का फुल फॉर्म होता है तीसरे नंबर का कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। पहला है अ कंप्यूटर वॉर्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर जो वॉर्म होते हैं यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। और दूसरा है फायरवॉल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि कंप्यूटर जो फायरवॉल है इसे या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में एक्सेस किया जा सकता है, यानी इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो गाइस यहाँ पर दोनों जो सेंटेंस दिए गए हैं दोनों सही हैं। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का फर्स्ट भी ट्रू और सेकंड भी ट्रू।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग DOS कमांड्स इज यूज्ड टू मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब पर कौन सी DOS कमांड है जिसमें फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए दी जाती है। पहला कॉपी, दूसरा एक्स कॉपी, तीसरा सीपी और चौथा है मूव। सो गाइस यहाँ पर MS DOS में मूव कमांड दी जाती है किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का मूव। नेक्स्ट है a blank is used to store related data whereas a blank is used to store file and folder। इनमें से खालिस्तान का यूज करा जाता है रिलेटेड डेटा को रखने के लिए, जबकि किसी फाइल या सब फोल्डर्स को रखने के लिए खालिस्तान का यूज किया जाता है। पहला फाइल एंड फोल्डर, दूसरा फोल्डर एंड फाइल, तीसरा है डिस्क एंड फाइल और चौथा है बफर एंड फाइल। सो गाइस किसी रिलेटेड डेटा को रखने के लिए किया जाता है फाइल का यूज, जबकि फाइल और सब फोल्डर्स को रखने के लिए किया जाता है फोल्डर का यूज। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का फाइल एंड फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला फैट इज अ फाइल सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, फैट एक फाइल सिस्टम है। दूसरा NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, मतलब NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। तीसरा FAT32 इज एन एक्सटेंशन ऑफ FAT16, FAT32 FAT16 फाइल सिस्टम का एक्सटेंशन है। और चौथा है FAT16 हैज 8.3 कैरेक्टर लिमिटेशन। FAT16 में 8.3 कैरेक्टर लिमिटेशंस होती है। तो इस यहाँ पर इनमें से चौथे नंबर का कथन गलत है, मतलब FAT16 हैज 8.3 कैरेक्टर लिमिटेशन। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है। अ फाइल कैन कंटेन अनदर फाइल, एक फाइल किसी दूसरी फाइल को रख सकती है। दूसरा फोल्डर कैन कंटेन अनदर सब फोल्डर, एक फोल्डर किसी दूसरे सब फोल्डर्स को रख सकता है। तीसरा अ फोल्डर कैन नॉट कंटेन मोर देन 100 सब फोल्डर, एक फोल्डर में 100 से ज्यादा सब फोल्डर्स नहीं रखे जा सकते हैं। और चौथा है फोल्डर कंटेनिंग सब फोल्डर कैन नॉट बी डिलीटेड, मतलब कि एक फोल्डर जिसमें सब फोल्डर्स होते हैं उसे डिलीट नहीं करा जा सकता है। सो यहाँ पर गाइस आंसर होगा दूसरे नंबर का, अ फोल्डर कैन कंटेन अनदर सब फोल्डर। सो यह वाला कथन सही है, बाकी के गलत है। मतलब एक फोल्डर के अंदर और भी सब फोल्डर्स रखे जा सकते हैं। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, हमें इन्हें मैच करना है। पहला फोल्डर, फोल्डर होता है डायरेक्टरी, सो हाँ पहले का होगा बी। NTFS है एक फाइल सिस्टम, तो दूसरे का होगा सी। और शिफ्ट प्लस डिलीट मतलब डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली, सो तीसरे का होगा ए। तो गाइस यहाँ पर पहले का बी, फिर सी और फिर ए, यानी आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स, सही और गलत बताना है। पहला विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। दूसरा न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड इन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में नया फोल्डर क्रिएट नहीं करा जा सकता है। सो गाइस यहाँ पर पहला विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल सिस्टम है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि फाइल विंडोज एक्सप्लोरर में कोई नया फोल्डर क्रिएट नहीं करा जा सकता, सो ये गलत है। सो पहला सही यानी कि फर्स्ट ट्रू और दूसरा है गलत यानी दूसरा फॉल्स। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सो इनमें से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है किसी भी फाइल को कंपोज करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। पहला MS एक्सेस, दूसरा MS पेंट, तीसरा MS वर्ड और चौथा है कोरल ड्रॉ। सो किसी भी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसे एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने का काम किया जाता है MS वर्ड में। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटनोट जनरली अपीयर्स एट द ब्लैंक ऑफ अ पेज। एक फुटनोट पेज के कहाँ दिखाई देता है। पहला टॉप में, दूसरा बॉटम में, तीसरा लेफ्ट में और चौथा है राइट में। सो इस फुटनोट दिखाई देता है पेज के बॉटम में। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का बॉटम, बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट यूनिट टू मेजर फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज। MS वर्ड में फॉन्ट की साइज नापने की डिफॉल्ट मेजर क्या होती है, डिफॉल्ट यूनिट क्या होती है। पहला इंच, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, चौथा है पॉइंट। सो गाइस MS वर्ड में फॉन्ट की साइज नापने की जो डिफॉल्ट यूनिट होती है वह होती है पॉइंट। आंसर होगा इसका चौथे नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रैप feature of MS Word automatically moves a word that is too long to fit on a line to the blank। मतलब कि वर्ड रैप वह फीचर है जो MS वर्ड में जब एक लाइन भर जाती है तो अपने आप वो नई दूसरी लाइन पर पहुंचा देता है उस टेक्स्ट को, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि उस लाइन को जहां ले जाता है पर कौन सी जगह पर पहुंचती है। पहला है बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, मतलब अगली लाइन की शुरुआत में। दूसरा एंड ऑफ द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन के लास्ट में। तीसरा बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, मतलब पिछली लाइन के शुरुआत में। और एंड ऑफ द प्रीवियस लाइन, मतलब पिछली लाइन की लास्ट में।
सो गाइस जब भी वर्ड ट्रैप फीचर का यूज होता है, मतलब कि एक लाइन भर जाने पर या कोई वर्ड बड़ा है और उस लाइन में नहीं बन रहा है, तो वह उस दूसरी अगली लाइन की शुरुआत में लिखना चालू हो जाता है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। Next question is the drop cap feature of the MS Word can be used to create a letter of much bigger size add in the blank of a paragraph। मतलब कि ड्रॉप कैप एक ऐसा फीचर है जो कि एक बड़ी साइज में लेटर को क्रिएट कर देता है पैराग्राफ की खाली स्थान पर। पहला बिगनिंग में, दूसरा एंड पर, तीसरा सेकंड लाइन और चौथा है लास्ट लाइन। सो गाइस जब भी ड्रॉप कैप फीचर का यूज किया जाता है तो किसी भी पैराग्राफ में उस पैराग्राफ का पहला जो अक्षर होता है वह काफी बड़ी साइज में हो जाता है। सो इसका आंसर होगा बिगनिंग, मतलब शुरुआत में। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें इन्हें मैच करना है। पहला है कंट्रोल प्लस पी, यानी कि यह शॉर्टकट की होता है प्रिंट करने का। सो पहले का होगा बी। दूसरा कैलिबरी एक फॉन्ट नेम है, सो दूसरे का होगा सी। और तीसरा कंट्रोल प्लस बी, मतलब ये करा जाता है बोल्ड करने के लिए यूज। सो आंसर होगा बी सी ए, यानी कि आंसर नंबर इसका पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेल वर्कबुक इज फॉल्स। एक्सेल वर्कबुक के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला एमएस एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक, मतलब एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है वह वर्कबुक कहलाती है। दूसरा है अब वर्कबुक में है वन और मोर वर्कशीट, मतलब एक वर्कबुक में एक या एक से ज्यादा वर्कशीट हो सकती है। तीसरा है द नेम ऑफ अ वर्कबुक कैन नॉट बी चेंज, मतलब एक वर्कबुक का नाम बदला नहीं जा सकता। द वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, मतलब एक वर्कबुक में वर्कशीट को कहीं भी अरेंज करा जा सकता है। सो यहाँ पर गाइज सेंटेंस है तीसरे नंबर का, द नेम ऑफ अ वर्कबुक कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब एक वर्कबुक का नाम चेंज नहीं करा जा सकता। यह वाला कथन गलत है। सो क्योंकि किसी वर्कबुक का नाम हम चेंज कर सकते हैं। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रो इन एम एस एक्सेल आर ब्लैंक लाइन्स एंड द दे आर डिनोटेड बाई ब्लैंक। एम एस एक्सेल में जो रो होती है वह कौन सी लाइन होती है और उन्हें किससे डिनोटेड करा जा सकता है, करा जाता है। पहला है हॉरिजॉन्टल एंड नंबर्स, दूसरा है हॉरिजॉन्टल एंड लेटर्स, तीसरा है वर्टिकल एंड लेटर और चौथा है वर्टिकल एंड नंबर्स। सो गाइस यहाँ पर जो रो होती है वह होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस और उससे डिनोट करा जाता है नंबर्स से। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का हॉरिजॉन्टल एंड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल हैंडल इज अ स्मॉल ब्लैक स्क्वायर एट द ब्लैंक कॉर्नर ऑफ अ सिलेक्टेड सेल बाउंड्री। मतलब कि सिलेक्टेड सेल बाउंड्री होती है उसमें एक ब्लैक स्क्वायर कहाँ पर होता है जिसे फिल हैंडल कहा जाता है। पहला बॉटम राइट में, दूसरा बॉटम लेफ्ट में, तीसरा टॉप राइट में और चौथा है टॉप लेफ्ट में। तो इस किसी भी जो एम एस एक्सेल में एक सेल होती है एक्टिव होती है, उसमें नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में एक स्क्वायर टाइप का बना होता है जिसे फिल हैंडल कहा जाता है। सो यहाँ पर आंसर होगा बॉटम राइट, आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटो सम फीचर ऑफ एमएस एक्सेल अलाउज यू टू क्विकली फाइंड द ब्लैंक ऑफ नंबर इन अ रेंज। एमएस एक्सेल में ऑटो सम सुविधा आपको किस एक श्रेणी में संख्याओं के खालिस्तान को जल्दी से ढूंढने में सहायता करती है। पहला एवरेज, दूसरा मोड, तीसरा सम और चौथा है मीडियन। सो गाइस यहाँ पर ऑटो सम फीचर का यूज करा जाता है सम करने के लिए। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ सेल एट द इंसर्शन ऑफ 8th रो एंड 16th कॉलम, मतलब 8वीं रो और 16वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो सेल बनेंगे उसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 8th रो और 16 कॉलम, तो 16 कॉलम मतलब कि यहाँ होगा पी नंबर का कॉलम और 8th रो तो 8 मतलब P8, ये तो हो गया सेल एड्रेस। और इसका हमें चाहिए एब्सोल्यूट एड्रेस। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई भी सेल को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में चेंज करना है तो दोनों के मतलब रो और कॉलम के नाम के आगे हमें डॉलर साइन लगाना होगा। सो इसका आंसर होगा $P$8। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9 अपर एक्सपोनेंट 2 - 2 इस जो सेल एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू आंसर क्या होगा। सो ये आपकी आज की वीडियो का टास्क है, आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द सेल एक्सेल एक्सप्रेशन 16 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 2 प्लस 1। अब यहाँ भी वही सेल एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे भी सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। सो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इन दोनों के सेल एक्सप्रेशन है, इसमें दिए गए हैं। आप इन्हें आपको सॉल्व करके विद सॉल्यूशन और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following errors appears when the denominator of the division operation refers to a cell that contains either zero or is blank। इनमें से कौन सा एरर शो करता है जब किसी भी सेल को जीरो या फिर ब्लैंक के सेल से डिवाइड करा जाता है। पहला वैल्यू, दूसरा डाइवर्जेंस जीरो, तीसरा एन ए और चौथा है नम। तो गाइस किसी भी जब सेल को
ब्लैंक सेल या जीरो से डिवाइड करा जाता है तो आता है डाइवर्जेंस जीरो। यह एरर आती है, सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट आईपी स्टैंड्स फॉर। इंटरनेट के संबंध में आईपी का फुल फॉर्म क्या है? पहला इनविजिबल प्रोटोकॉल, दूसरा इंटरनेट प्रोग्राम, तीसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल और चौथा है इंटरनेट इंटरनल प्रोटोकॉल। सो गाइस यहाँ पर आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्शंस यूजेस डेडिकेटेड वायर्स और केबल्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सा कनेक्शन है जिसका यूज करा जाता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए वायर्स और केबल्स से? सो पहला है केबल, दूसरा है सैटेलाइट, तीसरा वायरलेस और चौथा है कोर्डलेस। तो इस यहाँ पर केबल का यूज करा जाता है इंटरनेट से जोड़ने के लिए, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स टू अलाउ डेटा कम्युनिकेशन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीक है जो कम दूरी में कम्युनिकेशन करने के लिए उच्च दूरी वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देती है? पहला सैटेलाइट, दूसरा वाईफाई, तीसरा लाईफाई और चौथा है मॉडेम। सो गाइस यहाँ पर जो छोटा एरिया होता है उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स का यूज करा जाता है वह कहलाता है वाईफाई। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गूगल सर्च क्वेरी कंप्यूटर साइंस विल सर्च फॉर द वेब पेज दैट कंटेंट्स। गूगल सर्च क्वेरी कंप्यूटर साइंस उन वेब पृष्ठों की खोज करेगी जिनमें खालिस्तान शामिल है। पहला आइदर कंप्यूटर और साइंस, या तो कंप्यूटर या फिर साइंस। दूसरा द फ्रेज कंप्यूटर साइंस, जो फ्रेज है कंप्यूटर साइंस वो। तीसरा है बोथ द वर्ड कंप्यूटर एंड साइंस बट नॉट नेसेसरली टुगेदर, मतलब कंप्यूटर और साइंस दोनों वर्ड को ढूंढेगा पर ये जरूरी नहीं है कि साथ में ही ढूंढे। चौथा है नाइदर कंप्यूटर नॉर साइंस, ना ही कंप्यूटर ना ही साइंस। सो जब भी हम गूगल में क्वेरी करते हैं इस तरह से कंप्यूटर साइंस और इसे डबल कोट में कवर कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जहां जहां मतलब जिन जिन पेजेस में कंप्यूटर साइंस इकट्ठा वर्ड यूज करा गया है वही पेजेस सर्च यूज होकर आएंगे। सो यहाँ पर आंसर होगा दूसरे नंबर का, द फ्रेज कंप्यूटर साइंस। तो आंसर दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। द इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लैन, इंटरनेट लैन का एग्जांपल है। दूसरा, मैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स अक्रॉस अ सिटी। मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरे सिटी में फैला होता है। सो यहाँ पर गाइस पहला और दूसरा, पहले वाले सेंटेंस होगा गलत तो दूसरा सेंटेंस है यह सही है। सो पहला होगा फॉल्स, दूसरा होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, पहला क्रोम, दूसरा बिंग, तीसरा स्नैपडील। क्रोम एक वेब ब्राउजर है। बिंग है एक सर्च इंजन जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप करा गया है। और स्नैपडील है एक ई कॉमर्स साइट। सो पहले का होगा सी, दूसरे का होगा ए और तीसरे का होगा बी। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। गाइज यहाँ पर 2 अप्रैल 2017 के पहले सत्र के सारे बाउंड क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देन अगर कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।